वृंदावन में एक महान संत हुए जिनका नाम है लाला बाबू। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच करके 25 लाख रुपए से इन्होंने एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया था। ये बात है आज से 150 वर्ष पूर्व की। एक बार लाला बाबू उन्हीं शिव विग्रह की शोभा का दर्शन कर रहे थे। शीतकाल का समय था, माघ का महीना था। पुजारी जी भोजन का थाल लेके आते हैं। तभी इन्होंने पुजारी से कहा कि पुजारी, ये लो माखन की टिक्की, इसको भगवान के माथे के ऊपर रख दो। पुजारी तो सुन के अवाक रह गया कि लाला बाबू ये क्या कह रहे हैं। लाला बाबू ने कहा, हाँ हाँ रखो, मैं देखना चाहता हूँ कि विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा ठीक से हुई है कि नहीं। पुजारी को टिक्की माथे पर रखनी पड़ी। जैसे ही टिक्की माथे के ऊपर रखी, कुछ ही क्षण में माखन पिघल पिघल करके नीचे आने लगा। सभी लोग वहां देख करके हतप्रभ रह गए। इधर लाला बाबू के अंदर तो अष्ट सात्विक विकार आ गए। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, शरीर में रोमांच हो गया, शरीर का रंग बैवर्ण हो गया। इनको समझ में आ गया कि ये मेरे प्रभु हैं जो अपनी लीला विलास करने के लिए इस विग्रह के रूप में यहाँ पे विराजमान है। इनमें भी हमारे जैसे प्राण बसते हैं और ये भी हमारे साथ में आदान प्रदान करते हैं, बोलते हैं और सारी लीलाएं करते हैं। एक बार लाला बाबू श्री विग्रह के सामने खड़े हुए थे। तभी इनके मन में आया कि अगर भगवान के विग्रह में ताप है तो हो सकता है कि ये सांस भी लेते होंगे, निश्चित ही लेते होंगे। तो उन्होंने इसी बात की परीक्षा की। उन्होंने पुजारी से कहा, पुजारी ये लो रुई की तूली और इसको भगवान की नाक के सामने रखो, देखते हैं कि भगवान सांस लेते हैं कि नहीं। और उन्होंने देखा कि जैसे ही तूलिका पुजारी ने नाक के सामने रखी, तूलिका में कंपन होने लगा। इनको तो एकदम भाव दशा की प्राप्ति हो गई कि हाय मेरे प्रभु कितने दिव्य हैं, साक्षात श्री कृष्ण ये विग्रह के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं और हमारे साथ में लीला विलास कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि भगवान के जो स्वरूप होते हैं, जो विग्रह होते हैं, उनमें प्राण बसते हैं। एक बार लाला बाबू को भगवान कृष्णचंद्र ने स्वप्न में आके कहा कि मैं तुमसे एक भिक्षा मांगना चाहता हूँ। लाला बाबू कहते हैं, अरे प्रभु, मैं तो आपको सर्वस्व दान कर चुका हूँ, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं, इस बार मुझे तुमसे धन नहीं चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम मेरे 84 कोस ब्रजमंडल में घूमो और मेरी लीलाओं का साक्षात्कार करो। ये कहते हैं, प्रभु मैं आपकी विग्रह सेवा छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ, आप सजीव रूप से यहाँ पर रहते हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि 84 कोस ब्रज स्थलियाँ जो हैं ये कम जागृत हैं क्या? अरे ये स्वयं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके द्वारा जागृत की गई हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इनको ढूंढ ढूंढ के जागृत किया है। तुम जाओ और मेरी लीला स्थलियों पे रह कर निवास करो। ये निकल जाते हैं 84 कोस की ब्रज यात्रा पर। ब्रज यात्रा के संपन्न होने पर ये गोवर्धन में रहने लगते हैं, एक कच्ची कुटिया बना करके। नित्य प्रति गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, वहीं शाम को मधुकरी करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक के भजन करते रहते हैं। इस प्रकार की एक वैराग्यपूर्ण रहने से लाला बाबू गोवर्धन पर रहने लगे। लाला बाबू गोवर्धन की तलहटी पर रह रहे थे। एक दिन पुजारी ने उनसे कहा कि लाला बाबू आज आप मधुकरी के लिए मत जाना, मैं आपको श्रीनाथ जी का प्रसाद दूंगा। लाला बाबू कहते हैं, ठीक है। उसी रात्रि में इतनी घनघोर बारिश होती है कि पुजारी भोजन का थाल लेके जाने में असमर्थ रहते हैं। तभी क्या पुजारी देखते हैं कि मैंने जो भगवान श्रीनाथ जी को भोग लगाया हुआ था वो तो वहाँ पे है ही नहीं, गायब हो गया है। तभी पुजारी ने दूसरा थाल सजाया और भगवान श्रीनाथ जी की सेवा में समर्पित कर दिया और वही थाल लेके लाला बाबू के सामने पहुँचते हैं। लाला बाबू कहते हैं, अरे पुजारी, तुम अभी तो मेरे लिए भोग लेकर के आए थे, फिर से तुम क्यों लेके आ गए? ये तो एकदम भौचक्की रह गया कि अरे मैं कब लाया? बोले नहीं नहीं, आप ही तो लाए थे, और देखो ना ये थाल पड़ा हुआ है मंदिर का। पुजारी समझ गए कि ये श्रीनाथ जी ही इनके लिए पूरा का पूरा भोग का थाल लेकर आए हैं। इसका तात्पर्य है कि ब्रज में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। आज भी ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रज में आता है तो स्वयं राधा रानी, स्वयं कृष्ण उसकी चिंता करते हैं और कभी उसको भूखा नहीं सोने देते हैं। एक बार लाला बाबू मथुरा के कृष्णदास बाबा जी के पास में जाते हैं दीक्षा के लिए। बाबा कहते हैं कि अभी तुम थोड़े से कच्चे हो, जब समय आएगा तो मैं स्वयं तुम्हें आकर के दीक्षा दे दूंगा। लाला बाबू विचार करने लगते हैं कि मुझ में क्या कचाई है, मैं तो बड़े वैराग्य से रह रहा हूँ। तभी उनको स्मरण आया कि हो ना हो मेरा जो अपराध है, लक्ष्मी चंद्र सेठ जिन्होंने रंग जी मंदिर बनाया है उनसे थोड़ी सी मेरी वैमनस्यता है। एक दिन लक्ष्मी चंद्र सेठ जहाँ पर भिक्षा दिया करते थे उसी भिक्षा की कतार में स्वयं लाला बाबू आ जाते हैं। सभी जगह हल्ला हो जाता है कि लाला बाबू कतार में लगे हुए हैं, सेठ जी की कतार में। सेठ जी स्वयं उस दिन भिक्षा देने के लिए आते हैं और सेठ जी हीरे, पन्ने, जवाहरात और अन्य सारी सामग्री इनको भिक्षा में देने लगते हैं। सेठ जी कहते हैं कि लाला बाबू, आज आपने मुझे दीनता से जीत लिया।
मैं पहले केस में हार चुका था, आज आपने दीनता से मुझे फिर भी जीत लिया है। ये लीजिए एक नजराना। लाला बाबू कहते हैं, मैं भिक्षुक हूँ, मैं ये सब लेने के लिए योग्य नहीं हूँ। आप तो केवल एक मुट्ठी अनाज मुझे दे दीजिए, और हाँ, एक और भिक्षा मुझे दीजिए कि जाने अनजाने में मैंने आपके चरणों में अगर कुछ अपराध किया है तो उसको क्षमा कीजिए, जिससे मैं भगवान कृष्ण की स्मृति और भगवान की भक्ति कर सकूं। दोनों एक दूसरे के गले लग गए, दोनों के आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही है, और इस प्रकार से इन लोगों ने आपसी वैमनस्यता को समाप्त किया। याद रखिए, जब हम भक्ति में एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं तभी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और तभी इन्होंने देखा कि इनके जो गुरुदेव हैं मथुरा से तुरंत ही इनके सामने प्रकट हो गए, और तुरंत इन्होंने कहा कि अब तुम उपयुक्त पात्र हो चुके हो, अब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। इस प्रकार से जब इनके हृदय का वैमनस्य और द्वेष समाप्त हुआ तो स्वयं गुरु आ गए और इनको दीक्षा दी। लाला बाबू के त्याग, वैराग और भक्ति के बारे में सभी जगह चर्चाएं होने लगी। इसी को सुनकर के ग्वालियर के सिंधिया जी, जो वहाँ के राजा हैं, इनके पास दीक्षा लेने के लिए आते हैं। इनसे जब दीक्षा की याचना की, लाला बाबू कहते हैं, देखिए महाराज, केवल दीक्षा लेने से कुछ नहीं हो जाएगा, भगवान का भजन करना होता है। एक तरफ तो आप एक हाथ से संसार को पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ से भगवान के चरणारविंद को पकड़ना चाहते हो, ऐसे भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। जब आप दोनों हाथों से भगवान के चरणों को पकड़ोगे तभी आपको भगवान कुछ भक्ति प्रदान करेंगे, अपना स्वरूप प्रदान करेंगे, आपको भक्ति देंगे। सिंधिया जी को बात समझ में आ गई कि अभी मैं इतना परिपक्व नहीं हूँ कि मैं संसार का त्याग करके केवल भगवान की भक्ति कर सकूँ। यहाँ पे लाला बाबू के चरित्र में एक बात सीखने को मिलती है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होकर भगवान के चरणारविंद को पकड़ करके भक्ति करता है और संसार को त्याग कर देता है, उसके ऊपर भगवान जैसी कृपा करते हैं, अन्य लोगों के ऊपर वैसी कृपा नहीं करते हैं, क्योंकि उसने सारा संसार त्याग दिया है, केवल भगवान के चरणों को, भगवान की कृपा का ही अवलंबन रखा है। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर ही भगवान कृपा करते हैं।